ये राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तस्य कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्न वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश को उद्धार करने के लिए दक्षिण जाने की इच्छा प्रकाश किया, लेकिन बहुत सा भक्तों साथ में जाने के लिए इच्छा रखा। इस महाप्रभु ने माना कर दिया, मैं किसी को साथ में नहीं लूँगा, अकेला जाऊँगा। तब भक्तों ने प्रार्थना किया कृष्णदास को साथ में लेने के लिए। उनको लेके ही महाप्रभु दक्षिण देश विजय करने के लिए, कृपा करने के लिए यात्रा किया। अलालनाथ होके पहले आया दक्षिण देश में श्रीकाकुलम, जहाँ कूर्म भगवान है। कूर्म क्षेत्र में कूर्म का जो पुजारी था, ये बहुत विनती किया, अच्छा स्वागत किया, चरण धुलाया और प्रार्थना किया कम से कम 3 रोज यहाँ अवस्थान कीजिए। चैतन्य महाप्रभु माना कर दिया, मैं सिर्फ रात ही रहना। रात्रि रहा, सुबह उन्होंने वहाँ से चल दिया। जाने का बाद वहाँ ही एक ब्राह्मण था जिनका नाम था वासुदेव। बाहरी विचार से उनका शरीर में कोढ़ बीमार था, उंगली वगैरह गल गया था, कीड़ा पड़ा था, बदबू आता था, कोई भी नजदीक नहीं जाते थे। उन्होंने वहाँ आया और सुना कि प्रभु चला गया। इस बात सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़े और अपना आप को धिक्कारने लगे, मैं रात में आया नहीं। आलस्य बस अपना चांस को, सुयोग को नष्ट कर दिया। उसी वक्त चैतन्य देव वहां उनको उठाया। कूर्म विप्र अभी आया नहीं, उनको उठाया। उठाने का साथ साथ उनका शरीर में जो बीमार था ये नहीं रहा। शानदार सोने का माफिक श्री अंग बन गया। साधारण लोग ये समझेगा कि बहुत ही उनका कल्याण कर दिया, लेकिन ब्राह्मण ने, वही वासुदेव ने बोला, प्रभु मैं जो अवस्था में था मुझे उसी अवस्था में रहने दीजिए, इससे मेरा बंधन होगा। बंधन का कारण 4: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतो, श्री। श्रेष्ठ कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में आया, ये एक अहंकार का जनक। शारीरिक सौंदर्य आ गया, ये भी और एक
तीसरी विद्यावत्ता है, वो भी एक बंधन। ऐश्वर्य एक बंधन। इससे अच्छा है मैंने जो अवस्था में था मुझे उसी अवस्था में रहने दीजिए। चैतन्य देव इसका उत्तर में बोला, तुम्हारा इससे बंधन होगा नहीं। जिनका भगवत का कृपा है, भगवत भक्ति है, उनका ये जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री बंधन का कारण नहीं बन सकता है। ये देखा गया। हमारा परम गुरु जी देखने में इतना खूबसूरत, ये लाखों आदमी का बीच में ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। अनार दाना का माफिक, रॉन्ग। विद्यावत्ता, काफी विद्वान, ऐश्वर्य एकदम धोनी का घर में आविर्भूत हुआ। सभी तो था, लेकिन उनका कुछ बंधन हुआ नहीं। ये बोला जब उसी अवस्था में, तो प्रभु ने उत्तर दिया, बंधन होगा नहीं। अगर बंधन हो जाए मुझको कौन छुटकारा करेगा? मैं ही करूँगा। और यहाँ ही आप तो चला गया था, और आपको कहाँ से मिलेगा? मतलब यहाँ ही मिलेगा। इसका तात्पर्य क्या है ना, इनका अंदर में है प्रेमो भक्ति। प्रेमो भक्ति होता है कृष्णाकर्षिणी, कृष्ण को आकर्षण करके लाएगा। भक्तों को कृष्ण के पास जाने पड़ेगा नहीं। श्री कृष्णाकर्षिणी प्रेमो भक्ति, ऐसा बोला। उसका बाद चल दिया। कहाँ गया? गोदावरी का किनार पर। पहले गया विशाखापट्टनम, जहाँ जियोड़ नृसिंह है। जियोड़ नृसिंह में जाकर वहाँ नृसिंह का स्तव किया, कीर्तन किया। वहाँ से आया राजमंदिर होकर कोबूर में, क्योंकि पहले ही सार्वभौम श्री चैतन्य देव से प्रार्थना किया था, प्रभु आप दक्षिण देश में जा रहा है, वहाँ रामानंद नाम से एक भक्त है, उनसे अवश्य ही मिलना। सार्वभौम मुक्ति मंडप का प्रधान, उनका विद्यावत्ता से आकृष्ट होकर महाराज प्रताप रुद्र उनको ले गया था नदिया से। न्याय और वेदांत शास्त्र में भारत में अद्वितीय विद्वान थे, लेकिन उनका मन में अहंकार था। विद्यावत्ता का, श्रेष्ठ कुल का जन्म का, आभिजात्य का अहंकार था। इसलिए राय रामानंद का महत्व उनका समझ में आया नहीं था। जब महाप्रभु का कृपा प्राप्त किया, तब राय रामानंद को महिमा उनका समझ में आया। पहले इनको भावुक जानकर इनको
अवज्ञा करते थे। लेकिन वैष्णव का महिमा, हरिभक्ति का महिमा जब उनका जीजा गोपीनाथ आचार्यों का इच्छा अनुसार अर्थात उनका प्रार्थना से चैतन्य देव जब उनको कृपा किया, कैसे कृपा किया ना, उनसे शास्त्र सुनने का अभिनय करके उनको विचार को खंडन किया। उस वक़्त उनका महिमा पता चला। पहले तो चैतन्य देव को उन्होंने दोबारा संन्यास देने के लिए तैयार हुआ था, गुरु बनने के लिए इच्छा किया था। लेकिन जब आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। इस श्लोक का व्याख्या उन्होंने अपना विद्यावत्त अनुसार अर्थ किया। श्री चैतन्य देव उनका कोई भी अर्थ ग्रहण किया नहीं, उसके दुगुना अर्थ करके बता दिया। यही चैतन्य देव का विद्यावस्था देखकर उनका सिर झुक गया और मन ही मन बड़ा ही दुखी हुआ कि महाराज प्रताप रुद्र भारत का अद्वितीय विद्वान जान के मुझे लाया था और मेरा उम्र 64 साल और इनका उम्र 24 साल। ये 24 साल का एक बच्चा मुझको ऐसा खस्ता कर दिया। इस बात जब महाराज को पहुंच जाए तो मेरा महिमा तो मट्टी में मिल जाएगा। चैतन्य देव उनको कृपा करने के लिए षड़भुज रूप दिखाया और वही सार्वभौम जब चैतन्य देव का कृपा प्राप्त किया तब उन्होंने 100 श्लोक में उनका महिमा कीर्तन किया। तभी उनका चैतन्य देव का तत्व का समझने में योग्यता आया। भगवान का कोई नहीं जान सकता है, उनका कृपा बगैर उन्होंने कृपा कर दिया तभी उनका समझ में आया। जब भगवान का महिमा समझ में आया तब साथ साथ उन्होंने भक्तों का भी महिमा इसीलिए प्रार्थना किया था राय रामानंद से अवश्य ही मिलना। तब चैतन्य देव आकर वहाँ पहुँचा कोबूर में और वहाँ ही उन्होंने देखा एक व्यक्ति पालकी में सवार होकर स्नान करने के लिए आया। साथ में बहुत सा वैदिक ब्राह्मण आया, बाजना बजा के आया और मंत्र पढ़ा के स्नान कराया। चैतन्य देव समझ लिया यही राय रामानंद। उन्होंने जाकर यहाँ पर एक प्रश्न है, वो तो राय रामानंद तो नीचे कुल के थे। हाँ, तो फिर ब्राह्मण लोग उस समय जो अपना दम रखते थे, हाँ, उनका स्तुतिगान करने के लिए वो पालकी के साथ क्यों आते थे? स्तुतिगान वो तो करेगा ही। ब्राह्मण लोग दूसरे को मंत्र पढ़ाता नहीं। शादी में मंत्र कौन पढ़ाता है? और दूसरी बात है उनको मंत्र पढ़ाता है कृपा करने का करता हूं इस विचार से, इनका स्तुति करता हूं ये विचार नहीं। उनका मंगल विधान करने के लिए ही मंत्र से स्नान कराता हूं, ऐसा था नियम। वो जाएगा तो पालकी में जाएगा,
स्नान करेगा, वो मंत्र बोलेगा, स्नान करेगा। और जो कपड़ा में स्नान किया, यदि उपनयन संस्कार हो, वो कपड़ा लेगा नाई, नया कपड़ा में स्नान करेगा। पहले रोज नया कपड़ा पहना, स्नान करने के बाद वहीं उतार देगा, दूसरी कपड़ा पहन के आएगा और वो नाई लेगा। उनका जो मुंडन करेगा उसको लिए नया वस्त्र देने पड़ेगा, उसी से मुंडन करके वो नाई लेगा। और वही जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ाएगा उनको भी वस्त्र, उत्तरीय दक्षिणा मिलेगा। ऐसा करेगा। ब्राह्मण को पढ़ाए तब भी, क्षत्रिय को पढ़ाए तब भी, वैश्य को पढ़ाए तब भी, क्योंकि तीनों को दीजो कहते हैं। सभी का उपनयन संस्कार है। उम्र का तफात है, लेकिन सबका उपनयन संस्कार होता है। लेकिन पढ़ाएगा मंत्र सब। उनका वहाँ अभिमान से भोजन नहीं करेगा, पक करके खाएगा, लेकिन मंत्र पढ़ाएगा, इसमें कमी नहीं रहेगा। इसलिए राय रामानंद को पढ़ाया। महाप्रभु जाकर उनसे पूछा, क्या आप राय रामानंद है? उन्होंने क्या उत्तर दिया? दासो शूद्र मंद। मैं दास, मैं शूद्र और मंद। दीनता, वैष्णव होने से दीनता आएगा। जब तक दीनता नहीं आएगा तब तक श्रेष्ठ संग हो नहीं सकता। चैतन्य देव उनको आलिंगन किया। जब आलिंगन किया तब ब्राह्मण लोग देख के हैरान रह गया। ये शूद्र को आलिंगन किया सन्यासी, इनका तेज तो सूरज का माफिक। इस शूद्र का आलिंगन किया, स्पर्श किया। और ये भी राजपुरुष है, अर्थात शासन करता है। इनका भी तो एक महिमा है। ये तो ऐसा दूसरी का साथ आलिंगन नहीं कर सकता। दोनों तरफ देख के हैरान रह गया। ये भी मर्यादा लंघन करके कोई ऐसा कर सकता है? राजपुरुष विचार में नहीं मिल सकता है। उनका भी अपना मर्यादा रखने पड़ता है। और ये सन्यासी शूद्र को स्पर्श किया, और ये मामूली सन्यासी नहीं, 100 सूर्यों का माफिक जिनका तेज। तो महाप्रभु अपना जो प्रेम इसको संवरण किया, छुपा लिया। किस लिए? ये ब्राह्मण है विजातीय। विजातीय मतलब जो रस का वैष्णव है वो तो उनके में नहीं है, वो तो समझ नहीं पाएगा। वो तो ये वर्णो आश्रम विचार ही जानते हैं, इससे आगे तो बढ़ा नहीं। आगे बढ़ना का मतलब क्या होता है? जैसे वर्णो आश्रम विचार में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, सब ब्रह्म का वर्णों का गुरु है ब्राह्मण। इसमें अभी उनसे थोड़ा कम है क्षत्रिय, उनसे कम वैश्य, उससे कम शूद्र। ये तो होता है जैसे अस्पताल में वार्ड होता है। एक एक वार्ड में एक एक किस्म का मरीज को रखते हैं। किस लिए रखते हैं? उनका
इलाज की सुविधा के लिए, डॉक्टर को इलाज करने का सुविधा के लिए ये ऐसा होता है। नहीं तो एक डॉक्टर ऑर्थोपेडिक वो जाकर के हार्ट का पेशेंट का पास जाकर क्या करेगा? अगर एक साथ में सब रहेगा तो इनको विचार करके राउंड देने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए अक्सर में देखा जाता है वार्ड अलग अलग। जो लोग का ये अक्ल नहीं है वो ढोड़ के नहीं पाएगा। हमारा मठ का एक ब्रह्मचारी को उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया था। उनका एक घुटना में चोट आया था, गिर गया था धोते वक्त। उसका इलाज कराना, ऑपरेशन कराना, तो जो ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, उनका नाम था श्रीनिवास राव, MS। और मठ में आना जाना करते थे। उनका इच्छा से ही वहाँ भर्ती कराया। उन्होंने ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उनको ट्रांसफर कर दिया इमीडिएटली। उनको भेज दिया गांधी अस्पताल में। तो उन्होंने जाते वक्त इनको बोल के गया, छुट्टी ले लेना, यहाँ ऑपरेशन करना नहीं। जो डॉक्टर आएगा वो इतना एक्सपर्ट नहीं है। अभी उनके लिए भोजन मठ से भेजा। जो आदमी गया वो लौट के आ गया, उनको मिला नहीं, पेशेंट मिला नहीं, लौट के आ गया। और जो उनका साथ गया था, जिनका मालूम था ये दोबारा जाएगा नहीं, क्योंकि महाराज को लेके गया था, जिनको भेजा था वो लौट के आ गया। तो मैं थोड़ा असुस्त था, सब प्रसाद पा रहा था, मैं देखने के लिए गया। देखा सभी प्रसाद पाने के लिए बैठा। मैंने पूछा, जो पुजारी वहाँ भर्ती हुआ उनको लिए प्रसाद भेजा? उत्तर दिया, वो गया था चंद्रैया, गोती कृष्ण गुरु जी का नाम दिया हुआ नाम था। अभी वो जी चंद्रैया था, इसलिए गोती कृष्ण नाम दिया था। बोला वो गया था, वो मिला नहीं, लौट के आ गया। मैंने बोला तुम सब प्रसाद पाने के लिए बैठा, एक आदमी को अस्पताल में दिया, क्या उनको मठ से विसर्जन दे दिया? कहाँ है प्रसाद? वो टिफिन कैरियर में भरा था, मुझको दे, मैं दे के आता हूँ। कैसे भोजन कर लेते हैं एक आदमी वहाँ छोड़ के? ऐसे तो हमने सीखा नहीं कभी। तो मैंने वहाँ से उस्मानिया अस्पताल ब्रिज पार हो गई, नजदीक ही है, जाने लगा। तो एक भक्त वो कार लेके आ गया वहाँ। जब मालूम पड़ा महाराज चला गया पैदल में, तो वो कार जो ब्रिज को ही वहाँ मुझको मिल गया। फिर वहाँ गया हॉस्पिटल, जा करके मैं पता कर लिया। सर्जिकल वार्ड, ऑर्थोपेडिक कहाँ है, सब देखा। सभी लोग भोजन कर रहा है, वो बैठा है, उसमें जाके हाजिर हुआ। ये अलग अलग वार्ड था, इसलिए मुझे ढूंढने के लिए टाइम लगा नहीं। अगर ऐसा मालूम ना होता, 1000 पेशेंट के बीच में मैं कैसे ढूंढूं? इसीलिए यही जो हमारा वर्ण आश्रम धर्म विचार रखा है, ये खूब वैज्ञानिक व्यक्ति से रखा है, वैज्ञानिक व्यक्ति से।
इसका अंग्रेज लोग भी बहुत तारीफ करता था। जब कोभूर के लिए जमीन जरूरत था और वहाँ डीएम विरोध किया, तब गुरु महाराज वहाँ जमीन था एक व्यक्ति का, वो था एंग्लो इंडियन, उनका निवास था काकीनाडा पोर्ट, वहाँ गया था, उनसे वार्तालाप हुआ। ये जो वर्णाश्रम विचार, इनको बहुत ही तारीफ किया, लेकिन इनका जो तात्पर्य ये समझ में नहीं आने का कारण लोग इसको विरोध करते हैं। लेकिन इसको जो विचार समझे तो इसको तारीफ करेगा, तारीफ करना पड़ेगा। ऐसे ही देखा जा, जब वही व्यक्ति का ये बदल जाएगा, तो जैसे मरीज जब तक है तब तक तो वार्ड उसके लिए अलग अलग था। जब ये सुस्त हो जाएगा, उसका कौन सा वार्ड में भर्ती करेगा? उसको वार्ड की जरूरत नहीं, वार्ड की जरूरत नहीं, पेशेंट नहीं है, उसको क्या जरूरत है? इसी माफिक यहाँ कहते हैं मदभक्तो आश्रमाभावात्, उनका कोई आश्रम नहीं, कोई वर्ण नहीं, इसका ऊपर हो गया। आश्रमाभावक, आश्रम का अभाव है। भागवत में इसका बारे में बताया, जिसको जैसा लक्षण देखा जाएगा उनका उसी वर्ण में, उसी आश्रम में समझा जाएगा। लेकिन मदन मोहन मालवीय, अब लोग नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय किया, जिनके बिड़ला ने ब्लैंक चेक दिया था, लेकिन कभी उससे रुपया उठाया नहीं उन्होंने। जब नितांत जरूरत पड़े तब लेंगे। वही मदन मोहन मालवीय गया था गौड़ीय मठ में और हमारा परम गुरुजी से मिला था। तो भागवत में जो इस श्लोक है, जस्य जो लक्षणम दृष्टा तत्तेनैव विनिर्दिशेत्, इस श्लोक सुन के हैरान हो गया। जब मैंने भागवत कई दफा पढ़ा, ये श्लोक तो देखा नहीं। जब देखा दिया तब उन्होंने एक किया, गौड़ीय मठ ने हमारा आंख खोल दिया। विचार जब समझेगा तो इनको तारीफ करेगा। जैसे घर में इन्फेक्शस डिजीज किसी का हुआ, उनको अलग रखते हैं, उनका प्रति ये अवज्ञा करते हैं, उनका सुस्त करने के लिए तरीका है और ये दूसरी में ना आ जाए। भागवत में जो लोग पढ़ेगा, ऋषभ देव का लड़का था 100, इसमें 81 था कर्मकांडीय ब्राह्मण, 9 था नवयोगेंद्र, 1 था महाभागवत और 9 था नवद्वीप का अधिपति। तो उनका ही बेटा 9 क्षत्रिय बना, 9 महाभागवत बना, एक योगेंद्र योगी, एक महाभागवत बना और 81 जन 81 एक कर्मकांडीय ब्राह्मण बना। इसलिए स्वभाव अनुसार इसी में भी, इसलिए गीता में बताया भगवान, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ये मैं सृष्टि किया हूं। कैसे? गुणों कर्म विभाग स, गुण और कर्म का विभाग अनुसार ये मैंने किया है। लेकिन
बाद में इसमें भी विचारक नहीं रहा, इसीलिए हो गया वंशो परंपरा। वैद का पुत्र वैद होगा ऐसा बात नहीं, लेकिन हो भी सकता है। हो तो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि बचपन से उसका ट्रेनिंग मिलता है। ऐसे ही हमारा यहाँ सब स्पेशलिस्ट था, जो जो काम करते थे उसी अनुसार उसको बना दिया। जैसे कुम्हार, ये हाड़ी बर्तन मट्टी का बनाता है, वो एक्सपर्ट है, उनका पूरा फैमिली यही काम जानती है। दूसरी जब उनका साथ रहेगा वो भी जान लेते हैं। ऐसे लोहार, लोहे का काम करने वाला वो जानते हैं। दूसरी जो तांबा कांसा का बर्तन बनाते वो वंशो परंपरा में एक्सपर्ट है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो लोग कपड़ा कुपड़ा बनाता है वो भी वंशो परंपरा में वही जानता है। ऐसे ही था।